हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक बार यूट्यूब चैनल मॉक टेस्ट अड्डा पर। हमारा आज का वीडियो करंट अफेयर के रिवीजन से रिलेटेड है, जिसमें मैंने 27 और 28 मार्च का करंट अफेयर का सेक्शन उठाया हुआ है। इसमें आपको रिवीजन कराएंगे इन 2 दिनों का। और ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें मैंने जो भी करंट अफेयर के पॉइंट्स लिए हैं वो जैसे हम नोट्स में कोई चीज़ पढ़ के कोई अपनी नोट्स बनाते हैं, वैसे ही मैंने यहाँ पे ये पॉइंट्स लिए हुए हैं। तो अननेसेसरी डेटा हम नहीं पढ़ेंगे, केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही पढ़ेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट और फ्री वीडियोस आपसे मिस आउट ना होने पाए। तो चलिए देखते हैं। पुर्तगाल के अभी न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं लुइस मॉन्टेनेग्रो, जिनकी फोटो आप ये देख सकते हो। ये ध्यान में रखिएगा, पुर्तगाल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इस तरह के इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं अपनी वीडियोस में आपको रिवीजन कराता हूँ। तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की करंट अफेयर की रिवीजन से रिलेटेड वीडियो आपसे मिस आउट ना होने पाए। ठीक है। तो पुर्तगाल के बारे में देख लेते हैं। कैपिटल क्या है पुर्तगाल की? लिस्बन है। करेंसी क्या है? यूरो है। और पीएम मैंने बताया है कि रिसेंट में भी बने हैं लुइस मॉन्टेनेग्रो। एंड प्रेसिडेंट कौन है? मार्सेलो रुबेलो डि सूजा। ओके, ये ध्यान रखिएगा। फिर देखते हैं गुजरात। गुजरात स्टेट की जो एजुकेशन मिनिस्टर है कौन है? प्रफुल्ल पनसेरिया। इन्होंने शिक्षा रिफॉर्म स्टार्ट किया है सूरत में। ओके। इसके बाद है एवर रेडी। ब्रांड एम्बेसडर भी आपसे 1 से 2 मार्क्स का पूछा जाता है। तो एवर रेडी ने अपना न्यू ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है नीरज चोपड़ा को, जो कि जावेलिन थ्रो से रिलेटेड है। ओलंपिक में आपने देखा होगा कि ओलंपिक में उनको मेडल मिला था, गोल्ड मेडल। तो नीरज चोपड़ा को उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर सिलेक्ट किया हुआ है एवर रेडी ने। फिर नेक्स्ट है एलआईसी। ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 2024 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड अगर कोई है तो वो है एलआईसी। बहुत बड़ी बात है अपने में, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड अगर किसी को मिला है वो है एलआईसी। तो ये हमारे लिए काफी गर्व की बात है। और फिर नेक्स्ट है हमारा एलआईसी इंश्योरेंस कारपोरेशन के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में। कब बना था? 1 सितंबर 1956 में बना था। और चेयरमैन करंट में कौन है एलआईसी के? एमआर कुमार। फिर नेक्स्ट है माइकल ताला ग्रैंड अवार्डेड द 2024 अबेल प्राइज। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। सबसे पहली चीज इसमें पूछी जाती है कि अबेल प्राइज किससे रिलेटेड है? तो ये मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड है। ठीक है, मैथमेटिक्स फील्ड में अच्छा प्रदर्शन करने वालों को ये अवार्ड मिलता है। 2024 का मिला है माइकल ताला ग्रैंड को। और द नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने ये अवार्ड दिया हुआ है इनको। और इन जो ये है माइकल ताला ग्रैंड, इनको ये किस लिए मिला है? इनको मिला है फॉर हिज ग्राउंड ब्रेकिंग कंट्रीब्यूशन टू प्रोबेबिलिटी थ्योरी एंड फंक्शनल एनालिसिस विद आउटस्टैंडिंग एप्लीकेशन इन मैथमेटिकल फिजिक्स एंड स्टैटिक्स। तो मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी थ्योरी से रिलेटेड चीजों के लिए यहाँ पे मैंने इसको रेड कर दिया है, ताकि अगर ऑप्शन में ये पार्ट दिखता है तो आपको ध्यान रहे कि प्रोबेबिलिटी थ्योरी में बेसिकली वर्क करने के लिए इनको जो है ये अवार्ड मिला है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। वर्ल्ड थिएटर डे मनाया गया है 27 मार्च को। थीम क्या थी? एक मार्क्स की पूछी जाती है। थिएटर एंड कल्चर ऑफ पीस। फिर नेक्स्ट है सदानंद वसंत डेट, जो अपॉइंट हुए हैं एज ए डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के। तो ये आप ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट है मुकेश अंबानी हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2024। इसमें कई पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, इसमें हम देखेंगे वन बाय वन। मुकेश अंबानी एशिया के वेल्दिएस्ट रिचेस्ट पर्सन है। एशिया के मुकेश अंबानी बने हैं इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। और वर्ल्ड के अगर हम रिचेस्ट पर्सन की बात करें तो वो है एलन मस्क। ठीक है। 26 मार्च 2024 को ये रिपोर्ट इन्होंने पब्लिश की, जिसमें 167 न्यू बिलियनियर्स वर्ल्ड वाइड ऐड किए गए। और टोटल जो थे वो 3279 3279 इंडिविजुअल्स थे इस रिपोर्ट में। मुकेश अंबानी जो कि चेयरमैन ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज हैं, ये एशिया के रिचेस्ट पर्सन हैं करंट में। और इनकी जो रैंक है वो 10th है। और इनकी अगर नेट वर्थ की बात करें तो वो है यूएस डॉलर में 115 बिलियन यूएस डॉलर। और गौतम अदानी जी की बात करें तो उनकी रैंक है 15th ऑल ओवर वर्ल्ड में। और ये अदानी ग्रुप के फाउंडर है। इनकी अगर नेटवर्थ की बात करें तो वो है 86 बिलियन यूएस डॉलर्स। ठीक है। फिर नेक्स्ट है यूनाइटेड स्टेट्स एडेड 109 बिलियनियर्स। इन्होंने इस बार की जो रिपोर्ट है 109 बिलियनियर्स इन लिस्ट में ऐड हुए हैं अमेरिका से। और टोटल जो है वो 800 बिलियनियर्स हैं। मेंटेनिंग इट्स लीड विद 800 बिलियनियर्स यूनाइटेड स्टेट्स से हैं। टोटल मैंने आपको बताया था 3279 टोटल थे। और चाइना की अगर बात करें तो चाइना रिटेन्ड इट्स पोजीशन एज द वर्ल्ड्स लीडर विद 814 बिलियनियर्स। चाइना में सबसे ज्यादा है। हालांकि नंबर काफी कम हुए हैं, लेकिन फिर भी ये टॉप पे है चाइना। और फिर नेक्स्ट है एलन मस्क। एलन मस्क वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन बने हैं, मतलब करंट में हैं। और अगर उनकी नेटवर्थ की बात करें तो 231 बिलियन यूएस डॉलर है।
और उसके बाद हैं जेफ बेजोस एंड बर्नार्ड अर्नॉल्ट हैं नेक्स्ट एलन मस्क के बाद। फिर नेक्स्ट है इंडिया सॉ ए सिग्निफिकेंट राइज इन बिलियनियर पॉपुलेशन रैंकिंग थर्ड ग्लोबली। थर्ड अगर रैंक अगर किसी कंट्री की है तो वो है इंडिया। 271 बिलियनियर्स है इंडिया से, मार्किंग एन एडिशन ऑफ 84 इंडिविजुअल्स। 84 84 इंडिविजुअल्स ऐड हुए हैं लिस्ट में इस बार। और अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई ने बीजिंग को एज एशियाज बिलियनियर कैपिटल फॉर द फर्स्ट टाइम, बीजिंग को पीछे किया है इस बार। और एशिया की बिलियनियर कैपिटल फर्स्ट टाइम अगर बनी है तो मुंबई बनी है। फिर नेक्स्ट है इंडिया अचीव्ड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑन वर्ल्ड कबड्डी डे। वर्ल्ड कबड्डी डे के दिन इंडिया ने एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया, जिसमें 128 प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया था। और ये मैच कहाँ पे हुआ था? ताऊ देवी लाल इंडोर स्टेडियम इन पंचकुला हरियाणा। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि किस खेल में इंडिया ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है, तो वो है हॉकी, सॉरी वर्ल्ड कबड्डी डे। 128 प्लेयर्स थे, कहाँ पे? ताऊ देवी लाल इंडोर स्टेडियम। ये स्टेडियम भी पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पे है। फिर हरियाणा की बात उठी है तो हरियाणा के बारे में थोड़ा-सा देख लेते हैं। सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर, उनकी इमेज लगी हुई है, आप देख सकते हो। कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। बंडारू दत्तात्रेय गवर्नर है करंट में हरियाणा के, तो ये आप ध्यान रखिएगा। फिर सृजा अकुला जिन्होंने 47th रैंक अचीव की है टेबल टेनिस में। और इन्होंने ये वुमेन सिंगल कैटेगरी में वर्ल्ड टेबल टेनिस फीडर बेरूत सेकंड 2024 टूर्नामेंट में इन्होंने ये रैंक हासिल की हुई है। और ये कहाँ हुआ था? लेबानॉन में हुआ था मैच, ये टूर्नामेंट। और इन्होंने हराया है लग्जमबर्ग की सारा दे नट्टे को, ये वुमेन सिंगल टाइटल अवार्ड जीतने के लिए इन्होंने लग्जमबर्ग की सारा दे नट्टे को हराया है। इससे इसमें आपसे ये पूछा जा सकता है कि सृजा अकुला जो है वो किस खेल से रिलेटेड है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। और या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किसको हराया है इन्होंने, तो ये ध्यान रखिएगा। या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड टेबल टेनिस फीडर बेरूत सेकंड 2024 टूर्नामेंट कहाँ पे हुआ है, तो आप ध्यान रखिएगा लेबानॉन में। फिर टेबल टेनिस की बात उठी है तो देख लेते हैं इंटरनेशनल आईटीटीएफ का फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लौसाने स्विट्जरलैंड में है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, ये टेबल टेनिस जो गेम है ओलंपिक में कब ऐड हुआ था? 1988 में ऐड हुआ था। तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि 1988 का ओलंपिक किस देश में हुआ था। फिर ऑस्ट्रेलियन फार्मूला वन रेस जो होती है कार रेसिंग, उसमें ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? फेरारी के कार्लोस सैंज ने। ये उनकी फोटो लगी हुई है, आप देख सकते हो। फिर नेक्स्ट है विराट कोहली बने हैं फर्स्ट इंडियन टू स्कोर 12,000 टी20 रन। टी20 में 12,000 रन स्कोर करने वाले सबसे पहले बल्लेबाज अगर कोई बना है तो वो है विराट कोहली, अपना चीकू भाई। फिर नेक्स्ट है बुक्स जो अभी रिसेंट में लॉन्च हुई हैं, देख लेते हैं। ए बुक टाइटल फ्रॉम ए कार शेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड, किसने लिखा है? एस रमन ने। द मैन हु लॉट इंडिया, मेघना पंत। फिर नेक्स्ट है कॉन्स्पिरेसी टू ऑस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी, ये लिखा है गोटाबाया राजपक्षा ने। फिर नेक्स्ट है द जेम्स ऑफ इंडियन आर्ट, हरीश कुल्लर ने। और इसके बाद है डूइंग बिजनेस इन अनसर्टेन टाइम्स, रमेश नायर ने लिखी है। फिर गोवा 1961 द कंप्लीट स्टोरी ऑफ नेशनलिज्म एंड इंटीग्रेशन, ये लिखा है वाल्मीकि फलेरो ने। फिर नेक्स्ट है द ग्रेट फ्लैप ऑफ 1942, हाउ द राज पैनिक्ड ओवर ए जापानीज नॉन इन्वेजन, ये लिखा है मुकुंद पद्मनाभन ने। तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस आपसे मिस आउट ना होने पाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।